हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच डेटा इज स्टोर्ड एंड अरेंज्ड इन द डिस्क स्पेस ऑफ कंप्यूटर्स और मेमोरी स्टोरेज इन a way that data can be easily used and manipulated in future। मतलब डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का एक तरीका होता है ताकि हम बाद में डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकें। उसके बाद में हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमने ये जाना था प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट इन टाइप डेटा स्ट्रक्चर। और इनको हम बेसिक टाइप भी बोल सकते हैं। इनको हम बेसिक टाइप डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं कि किसी भी एल्गो को इंप्लीमेंट करने के लिए हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सपोर्ट करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमने ये जाना था। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। First one is linear data structure, second one is non-linear data structure। Linear data structure ऐसे data structure होते हैं, linear data structure ऐसे data structure होते हैं जिसके अंदर हमारे डेटा का एक linear sequence जनरेट होता है। डेटा हमें linear sequence में मिलता है। non-linear data structure के अंदर हमें डेटा linear sequence में नहीं मिलता है, हमारा डेटा रैंडमली अरेंज होता है। रैंडम अरेंजमेंट में डेटा हमारा रहता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट पढ़ते हैं। और नॉन लीनियर की कैटेगरी में हम ट्री और ग्राफ पढ़ते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ये पढ़ते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल एक्सेट्रा। तो आज हम ये जानेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एरे का, स्टैक का, क्यू का और लिंक्ड लिस्ट का। सबसे पहले हम बात करते हैं एरे की। एरे क्या है? एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपका डेटा एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर स्टोर होता है। एरे को लिखने का तरीका क्या है? अगर मैं ऐसे लिखता हूं इंटीजर A5, तो इसके अंदर इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। ए क्या है? नेम ऑफ एरे। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो साइज ऑफ एरे। तो एरे को डिक्लेयर करने का या लिखने का तरीका क्या होता है? डेटा टाइप, नेम ऑफ एरे एंड इन ब्रैकेट साइज। इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं? एरे का साइज। इसका मतलब क्या है? हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या है कि हमारा एरे किस डेटा टाइप का होगा, किस तरह का होगा। इंटीजर का होगा, कैरेक्टर का होगा, फ्लोट का होगा, लॉन्ग का होगा, डबल का होगा। नेम ऑफ एरे, नाम आप एरे का कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम 8 दिया। और साइज, हमें कितने एलिमेंट इस एरे के अंदर स्टोर करने हैं वो हमें इस साइज ऑफ एरे में लिखना है। हम हमारी मर्जी के अनुसार, हमारी नीड के अनुसार हम इसके अंदर साइज लिख सकते हैं। जितनी हमें नीड है, जितने हमें डेटा स्टोर करने हैं, उतना हम साइज इसका दे सकते हैं। एरे को डिक्लेयर करने का तरीका समझना है। एरे को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं?
एरे को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये एरे का नाम लिखा मैंने, ये नेम ऑफ एरे का। एक यहाँ पे जो एरे की इंडेक्सिंग होती है, एरे का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एरे का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होने के कारण ये आपका 0 से n-1 तक चलता है। n क्या है यहाँ पे? 0 से n-1, n is size of an array। एरे का साइज है 0 to n-1, n क्या है? साइज ऑफ एन एरे। उससे एक माइनस तक आपका इंडेक्स नंबर होगा। मतलब ये आपके किसी भी एलिमेंट की, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इसकी लोकेशन, पोजीशन, जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनकी लोकेशन या पोजीशन होगी। अब हम बात करते हैं स्टैक की। स्टैक क्या होता है? स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एरे की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज में आती है। जब हम स्टैक की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज यूज में आती है। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लीफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आपका डिलीट होगा। तो स्टैक को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम कुछ इस तरीके से स्टैक की एक खास बात ये होती है कि स्टैक के अंदर जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे या डेटा डिलीट करेंगे वो एक ही एंड से होगा। यहीं से आपका डेटा इंसर्ट होगा, यहीं से आपका डेटा डिलीट होगा। जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं उस ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। जब हम डेटा को डिलीट करते हैं उस ऑपरेशन को हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। पुश का मतलब है टू इंसर्ट डेटा एलिमेंट और पॉप का डिलीट डेटा एलिमेंट। जैसे ही हम डेटा एलिमेंट इसमें इंसर्ट करेंगे, ये हमारा मान लो कोई ए नाम का डेटा है, मैंने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन को दर्शाएगा, जो पोजीशन को इंडिकेट करेगा, उसको हम टॉप कहते हैं। टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप या फिर TOS से इसको हम जानते हैं, TOP या TOS। टॉप का मतलब है, टॉप का मतलब टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक जैसे जैसे हम इसके वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम डेटा एलिमेंट को पुश करते जाएंगे, वैसे वैसे टॉप की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे ही हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो टॉप इक्वल टू हमेशा टॉप प्लस 1 होगा। ठीक है। जब हम डिलीट करेंगे तो टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1 होगा। तो स्टैक के अंदर कितनी टर्मिनोलॉजी काम में आई? 1 2 और 3 टर्मिनोलॉजी काम में आती है, मेनली पुश, पॉप और टॉप। बाकी जब हम आगे के वीडियो में बढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको स्टैक के बारे में डिटेल में। जब बढ़ेंगे तब हम बताएंगे इसके अंदर और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज में आती है और कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। पुश का मतलब क्या होता है? टू इंसर्ट। पॉप का मतलब होता है टू डिलीट। और टॉप ये है टॉप ऑफ द स्टैक, और हम इसको एक पॉइंटर भी कह सकते हैं। ये एक पॉइंटर का काम करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका डेटा एलिमेंट स्टैक में कौन सी पोजीशन पे पड़ा है। स्टैक के बाद हम बात करते हैं क्यू की। क्यू क्या है?
क्यू। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हिंदी में अगर आप इसका अनुवाद करें तो क्यू का मतलब होता है पंक्ति। और आप बहुत जगह क्यू में लगे होंगे, आपने बहुत जगह रिजर्वेशन करवाया होगा, मूवी में टिकट रिजर्वेशन करवाया होगा, बस की टिकट रिजर्वेशन करवाई होगी, रेलवे टिकट रिजर्वेशन करवाई होगी, आप वहां पे क्यू में लगे होंगे, पंक्ति में लगे होंगे, लाइन में लगे होंगे। तो क्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम रियल लाइफ में क्यू का यूज करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम में, जब कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम, कोई रिजर्वेशन विंडो होती है, हम वहां जाते हैं तो नियम क्या है, उसका नियम ये होता है FIFO, फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। तो आप जब रिजर्वेशन विंडो पे जाते हो तो जो सबसे पहले आगे रिजर्वेशन विंडो पे खड़ा होता है वही सबसे पहले टिकट लेता है और वो बाहर निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट वाला इंसान जो खड़ा है, लास्ट वाले नंबर पे जो खड़ा है वो पहले आके टिकट ले ले और आपसे पहले चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू के अंदर जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी काम में आती है। एक टर्मिनोलॉजी होती है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं फ्रंट एंड, और ये आपके काम आती है रियर एंड। दो टर्मिनोलॉजी काम आती है, फ्रंट और रियर। रियर जो एंड होता है, यहां से हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, और जो फ्रंट एंड होता है, यहां से हम वैल्यू को डिलीट करते हैं। रियर से डेटा एलिमेंट क्यू में इंसर्ट होगा और सबसे पहले जो आपकी इंडेक्स होगी, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, वहां तक जाएगा। और आपके इस फ्रंट एलिमेंट से अगर हमें डिलीट करना है, इंसर्ट करना होगा तो हम रियर एंड से इंसर्ट करेंगे, और डिलीट करना होगा तो हम फ्रंट एंड से डिलीट करेंगे। मान लो हमने ऐसे एलिमेंट्स को इंसर्ट किया, अब ए सबसे पहले आया था तो सबसे पहले यहां से ए डिलीट होगा, उसके बाद में आपका बी डिलीट होगा, उसके बाद में आपका सी डिलीट होगा, उसके बाद में डी एंड सो ऑन। तो क्यू फीफो कॉन्सेप्ट बेस पे काम करती है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फ्रंट एंड और रियर एंड। रियर एंड डेटा को इंसर्ट करने के लिए और फ्रंट एंड डेटा को डिलीट करने के लिए या डेटा को क्यू से रिमूव करने के लिए। ये हमारी क्यू स्टैक हमने जाना, सबसे पहले हमने जाना एरे के बारे में, फिर हमने जाना स्टैक के बारे में, और क्यू के बाद नंबर आता है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट क्या होती है? ये सबसे नया डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट सबसे नया डेटा स्ट्रक्चर है। इसके नाम से हमें पता चलता है लिंक्ड और लिस्ट। एक लिस्ट होगी जो आपस में लिंक्ड अप होगी, एक लिस्ट जो आपस में लिंक्ड अप होगी। लिस्ट कैसी होगी? कुछ इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक लिस्ट है, ये आपस में लिंक्ड अप है, तो हम इसको लिंक्ड लिस्ट कह सकते हैं। लेकिन लिंक्ड लिस्ट के अंदर डेटा एलिमेंट जो होता है वो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है। हर एक ये डेटा एलिमेंट एक नोड कहलाता है। डेटा एलिमेंट नोड कहलाता है, और एक नोड दो भागों में बंटा हुआ रहता है। नोड का पहला भाग होता है डेटा इंफॉर्मेशन, और दूसरा भाग होता है नेक्स्ट पॉइंटर, जो आपके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट नोड के एड्रेस को ये कंटेन करके रखेगा, तभी आपकी एक लिंक्ड अप लिस्ट बनेगी। लिंक्ड लिस्ट का जो हम रियल लाइफ में एग्जांपल अगर हम कंसीडर करना चाहें तो रियल लाइफ में एग्जांपल होता है इसका ट्रेन। ट्रेन लिंक लिस्ट का एग्जांपल कैसे? ट्रेन के सारे जो कोचेज होते हैं वो आपस में लिंक अप होते हैं इस तरीके से। अब ये एक लिंक लिस्ट है, इसको मैं एक लिंक लिस्ट मानता हूं। लिंक लिस्ट का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपका मान लो नोड 1 है, ये आपका नोड 2 है, ये आपका नोड 3 है, ये आपका नोड
फुल। तो इस नोड के इस नेक्स्ट पॉइंटर में इस डेटा इंफॉर्मेशन, इस नोड के डेटा इंफॉर्मेशन का एड्रेस इसके पास रहेगा, इस नोड के डेटा इंफॉर्मेशन का एड्रेस इसके पास रहेगा, इस नोड के डेटा इंफॉर्मेशन का एड्रेस इसके पास रहेगा। अब अगर मान लो ये नोड मेरा लास्ट नोड है, तो यहाँ पे आपका कोई भी नेक्स्ट पॉइंटर नहीं होगा, ये यहाँ पे आपका नल पॉइंटर होगा। नल पॉइंटर ये इंडिकेट करता है कि हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो चुकी है। और जो स्टार्टिंग नोड होता है, स्टार्टिंग नोड का जो एड्रेस होता है वो एक स्टार्ट पॉइंटर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। स्टार्ट पॉइंटर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कोई आपका हेड पॉइंटर होता है, उससे आपका जुड़ा हुआ रहता है। स्टार्ट पॉइंटर आप इसको यूं समझिए, आपका ये जो पहला नोड है वो आपका स्टार्ट पॉइंटर से जुड़ा हुआ रहता है। स्टार्ट पॉइंटर क्या है? स्टार्ट पॉइंटर इज एन ऑर्डिनरी पॉइंटर, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट। स्टार्ट पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हमारी लिंक लिस्ट इस नोड से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका एक ऑर्डिनरी पॉइंटर है, ये लिंक लिस्ट के पॉइंटर का पार्ट नहीं है, ये किसी के एड्रेस को कंटेन करके नहीं रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नोड को इंडिकेट करता है स्टार्ट पॉइंटर। हम इसके एड्रेस को इसको असाइन कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो स्टार्टिंग नोड है वो नोड 1 है या नोड 2 है या नोड 3 है या नोड 4 है। आगे जो इसके ऑपरेशंस होंगे वो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, क्यू में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, एरे में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। हमने इस वीडियो में जाना एरे के बारे में, स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में और लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट सबसे नया आपका डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट के अंदर ये जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। प्रत्येक डेटा एलिमेंट को हम नोड कहते हैं। एक नोड आपका दो भागों में विभाजित रहता है। पहला डेटा इंफॉर्मेशन एंड दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर। तो ये हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि एरे क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट क्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इनके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। डिटेल में स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, सॉर्टिंग, सर्चिंग पढ़ेंगे, इनके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, फर्दर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में बताऊंगा आपको कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, एरे पे कैसे अप्लाई करेंगे, स्टैक पे कैसे अप्लाई करें, क्यू पे कैसे अप्लाई करें, लिंक लिस्ट पे कैसे अप्लाई करें। उसके बाद हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे आपके काम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।